दूर एक पुरसुकून और जरखेज सल्तनत थी, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों से बातें करती थीं और नीले आसमान के नीचे सुनहरी खेतों की चमक फैली होती थी। इस सल्तनत का बादशाह अपने क़ुव्वत और इंसाफ के लिए मशहूर था, मगर उसके किला के अंदर एक कहानी ऐसी भी पल रही थी जो अंधेरों से भरी हुई थी। बादशाह की दो बेगमात थीं। एक बेगम नरमी, रहमत और सब्र की मिसाल थी, जबकि दूसरी बेगम के दिल में हसद और जलन का जहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो रहमत भरी बेगम जब माँ बनने वाली थी तो पूरे किला में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग दुआओं में मसरूफ़ हो गए और उम्मीद की रोशनी हर दीवार पर चमक उठी। मगर दूसरी बेगम के लिए ये खुशी बर्दाश्त से बाहर थी। उसके दिल में खौफ और गुस्सा मिलकर एक ख़तरनाक इरादा पैदा कर चुके थे। उसने अपनी अंधी जलन में वो काम करने का फैसला किया जो सिर्फ तारीख के अंधेरों में ही लिखा जा सकता था। चुपके से रात के सन्नाटे में उसने एक खौफनाक जहर तैयार करवाया। ये जहर इतना तेज था कि ज़रा सी मकदार भी रूह तक जलाने के लिए काफ़ी थी। उसने ये जहर महफूज मुस्कुराहट के पीछे छुपाकर उस रहमत भरी बेगम को पिला दिया। अगले दिन से किला के खुशबू भरे हॉल गम और बेचैनी से भर गए। रहमत भरी बेगम की सेहत गिरने लगी और तबीबों के चेहरों पर परेशानी के साए गहरे होते चले गए। तबीबों ने बहुत कोशिश की, मगर जहर अपना असर दिखा चुका था। आखिरकार उन्होंने बादशाह को वो सच बताया जो किसी तलवार से ज़्यादा तेज था। जहर माँ से बच्ची तक मुंतकिल हो चुका था। वो बच्ची जो अभी दुनिया में आँख भी नहीं खोल पाई थी, उसके वजूद में ही एक अनजाना खतरा बस चुका था। जब बच्ची पैदा हुई तो वो आम बच्चों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसके आंसू गिरते ही चमड़ी को जला देते थे। उसकी सांस में भी एक जहरीली तेजाबियत महसूस होती थी जो करीब आने वालों के लिए खतरनाक हो सकती थी। सल्तनत में खौफ फैल गया। लोगों ने उस बच्ची को बदशगुनी की निशानी समझना शुरू कर दिया। बादशाह का दिल टुकड़ों में बट गया। एक तरफ बेटी के लिए मोहब्बत थी, दूसरी तरफ अपनी रियाया और कला की हिफाजत का बोझ। गलत मशवरों और डर के नीचे आकर उसने वो फैसला कर लिया जो उसकी रूह पर जख्म बनकर रह गया। बच्ची को उसकी माँ से जुदा कर दिया गया और उस मासूम को किला की दीवारों से दूर अनजानी दुनिया में भेज दिया गया। कहते हैं कि जब वो किला से निकली तो आसमान भी उदास हो गया और हवाओं ने भी अपनी रफ्तार धीमी कर ली। वो बच्ची, जिसे बाद में ब्लू पॉइजन प्रिंसेस के नाम से जाना गया, अपनी किस्मत के अंधेरों में अकेली सफ़र कर रही थी। मगर किस्मत ने उसके लिए सिर्फ अंधेरा ही नहीं लिखा था। गहरी जंगल के बीच, जहाँ चमकदार फूल और जुगनू रोशनी बनकर तैरते थे, एक रहमदिल परी उस तक पहुँच गई। परी ने उस मासूम को अपनी बाहों में ले लिया, बिना किसी खौफ के, बिना किसी नफरत के। उस परी को महसूस हो गया था कि इस बच्ची के जहर के पीछे भी एक दर्द भरी कहानी छुपी हुई है। उस रात जंगल की खामोशी में एक नई जिंदगी का आगाज़ हो चुका था, लेकिन ये राज अभी दुनिया से छुपा हुआ था कि ये बच्ची आगे चलकर किस किस्मत को बदलने वाली है और उसके जहरे में छुपी ताकत किस दिन अपना असली रंग दिखाएगी। जंगल के उस गहरे हिस्सा में, जहाँ रात के वक्त भी रोशनी अपना रास्ता बना लेती थी, परी ने उस मासूम बच्ची को अपनी पनाह में रख लिया। उस परी का घर आम घर जैसा नहीं था। वो दरख्तों, बेलों और चमकदार पत्थरों से बना हुआ था, जहाँ हवा भी नरमी से चलती थी और ज़मीन से उभरती रोशनी हर चीज़ को जिंदा सा कर देती थी। यहीं से ब्लू पॉइजन प्रिंसेस की दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। शुरू में परी ने हर पल एहतियात से काम लिया। बच्ची के आंसू अब भी जलाने की ताकत रखते थे और उसकी सांस में वही जहरीली तेजाबियत मौजूद थी जो पहले दिन से उसके साथ थी। परी ने अपनी जादू भरी कुव्वत से छोटी छोटी हिफाजती दायरे बनाए ताकि बच्ची खुद को या अपनी गिर्द किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। ये सब कुछ बिना किसी शिकायत के होता रहा, क्योंकि परी के दिल में सिर्फ रहमत और जिम्मेदारी थी। वक्त गुजरता गया और बच्ची आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। उसके बाल नीले आसमान की तरह चमकने लगे और उसकी आंखों में एक अजीब गहरापन आ गया। वो अक्सर जंगल के किनारे बैठकर पत्तियों और पानी को देखते रहती, जैसे वो अपनी ताकत को समझने की कोशिश कर रही हो। परी दूर से उस पर नज़र रखती, क्योंकि उसे पता था कि ये ताकत अगर बेकाबू हो गई तो तबाही ला सकती है। परी ने बच्ची को जादू के बुनियादी असूल सिखाना शुरू किए। कैसे अपनी सांस को धीमा रखा जाए, कैसे जज्बात को काबू में रखा जाए और कैसे अपनी ताकत को महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये तालीम आसान नहीं थी। कई मर्तबा बच्ची के आंसू ज़मीन पर गिरते और मिट्टी को जला देते। कई दफ़ा हवा तेज़ हो जाती और दरख्त लरज़ उठते, मगर हर गलती के बाद परी उसे दोबारा संभालती, बिना किसी सख्ती के। इस दौरान बच्ची के दिल में सवालात भी जन्म लेने लगे।
वो अक्सर अकेली रातों में आसमान की तरफ देखती, जहाँ सितारे खामोशी से चमक रहे होते। उसके अंदर एक खालीपन था, एक अनजानी कमी, जो उसे बताती थी कि उसका ताल्लुक सिर्फ इस जंगल तक महदूद नहीं। परी ये सब महसूस करती थी, मगर अभी सच बताने का वक्त नहीं आया था। दूसरी तरफ दूर उस सल्तनत में जहाँ से उसे निकाला गया था, हवा का रंग बदलने लगा था। बादशाह की सेहत और रूह दोनों कमज़ोर होती जा रही थी। किला में खुशी की रोशनी धीमी पड़ चुकी थी और दीवारों के अंदर कोई अनजाना खौफ पल रहा था। हसद और गलत फैसले अपने निशान छोड़ चुके थे, मगर उनका अंजाम अभी बाकी था। जंगल में ब्लू पॉइजन प्रिंसेस के अंदर एक नई कुव्वत जाग रही थी। अब उसके आंसू सिर्फ जलाते नहीं थे, बल्कि कुछ चीज़ों को तब्दील भी कर देते थे। जहाँ पहले सिर्फ जख्म होता था, अब वहाँ से नीली चमक उभर आती थी। परी ये देखकर समझ गई कि ये बच्ची सिर्फ जहर का जरिया नहीं, बल्कि शायद किसी बड़ी तब्दीली का वसीला भी बन सकती है। मगर हर रोशनी के साथ एक साया होता है। जितनी ज़्यादा बच्ची अपनी ताकत को पहचान रही थी, उतना ही उसके नसीब का बोझ भी भारी होता जा रहा था। आने वाले वक्त में उसे सिर्फ अपनी कुव्वत का इम्तिहान ही नहीं देना था, बल्कि अपनी पहचान और अपने असल की तलाश भी करनी थी। और ये सफ़र जंगल की खामोशी से कहीं ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। वक्त ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी और जंगल के अंदर पलने वाली वो बच्ची अब एक नई उम्र में दाखिल हो चुकी थी। ब्लू पॉइजन प्रिंसेस की नज़र में अब बचपन की मासूमियत से ज़्यादा गहरी सोच उतर आई थी। उसकी रूह में एक ऐसी बेचैनी थी जो सिर्फ सांस को काबू करने से ख़त्म नहीं होती थी। परी की पनाह, जंगल की रोशनी और जादू की तालीम सब कुछ उसे संभालते तो रहे, मगर उसके अंदर का सवाल रोज़ बढ़ता रहा कि वो असल में कौन है और उसकी ताकत का रास्ता कहाँ जाकर खुलता है। परी ने उसे ज़्यादा खुले तौर पर हिफाजती असूल सिखाए। अब सिर्फ दायरे और हिफाजती चमक काफ़ी नहीं थी। अब ताकत को समझकर उसे नई शक्ल देना ज़रूरी हो गया था। कभी बच्ची की सांस से हवा में नीला धुआं सा उभर आता, जो पत्तों को मुरझा देता, और कभी उसके आंसू ज़मीन पर गिरकर मिट्टी में छुपी रोशनी को जगा देते। ये तब्दीली परी के लिए भी हैरत का सबब थी। जहर अपनी जगह पर था, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी उभर रहा था, जैसे किस्मत ने जहर के साथ एक क्योर का बीज भी छुपा दिया हो। एक दिन जंगल के किनारे से गुजरती हवा अपने साथ दूर की बदबू लेकर आई। परी ने महसूस किया कि वो बदबू सिर्फ मिट्टी या बरसात की नहीं, बल्कि इंसानी शहरों की बेचैनी और गम की थी। सल्तनत में कुछ बिगड़ चुका था। जहाँ कभी इंसाफ और रोशनी थी, अब अंधेरा सा फैल रहा था। परी ने बच्ची को रोका, मगर रोकना अब आसान नहीं था। ब्लू पॉइजन प्रिंसेस का दिल किसी अनजानी रस्सी से अपनी जन्मभूमि की तरफ खींचा जा रहा था। इसी खींच के बीच एक रात बच्ची ने सपना देखा। सपने में किला की दीवारें ठंडी थीं और उन पर एक उदास रोशनी चल रही थी। उसने एक सिलुएट देखा, एक पुरअज़ाब चेहरा जो हाथ उठाकर किसी चीज़ को रोकना चाहता था। उस रूह परस्त खामोशी में बच्ची को अपने से मिलता हुआ दर्द महसूस हुआ। सुबह उसने अपने आंखों में आंसू संभाले, क्योंकि वो जानती थी कि आंसू का दर्द किसी और को भी जला सकता है। मगर इस बार उसके आंसू सिर्फ जलाने वाले नहीं रहे। ज़मीन पर गिरते ही उन्होंने एक छोटा सा नीला फूल उगाया, ऐसा फूल जो जला हुआ हिस्सा भी नरम कर देता। परी समझ गई कि अब सच को छुपाना बच्ची के लिए जुल्म हो सकता है। उसने बच्ची के लिए जंगल के बीच एक आईना सा बनाया, जादू का आईना जो चेहरों से ज़्यादा किस्मतों को दिखाता था। उस आईने में बच्ची ने अपना चेहरा देखा तो उसके गिर्द एक नीली रोशनी थी जो दर्द और कुव्वत दोनों का रंग लिए हुए थी। उसके पीछे एक किला सा उभर आया और फिर दो औरतें। एक का चेहरा नरमी से भरा, दूसरी की आंखों में साया सा था। बच्ची को अचानक महसूस हुआ कि उसकी कहानी किसी एक जंगल की नहीं, बल्कि एक पूरी सल्तनत की है। परी ने उसे इशारों में उसकी कहानी का सच दिखाया, जहर, जलन और वो फैसला जिसमें मासूम को किला से बाहर कर दिया गया। बच्ची के अंदर एक लहर उठी, गुस्सा भी, दर्द भी और एक अजीब सी रहमदिली भी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हर गलती सिर्फ नफरत से नहीं होती, कभी कभी खौफ भी इंसान को जुल्म पर मजबूर कर देता है। मगर सच जानने के बाद सबसे मुश्किल इम्तिहान अब शुरू हो रहा था। बच्ची का जहर अब भी खतरनाक था, और अगर वो गुस्से में बेकाबू हो जाता तो रास्ते में हर चीज़ को जला सकता था।
परी ने उसे एक नया तरीका सिखाया। सांस को सिर्फ बंद करना नहीं, बल्कि सांस को दुआ की तरह नर्म बनाना। आंसुओं को सिर्फ कैद करना नहीं, बल्कि उनमें रहम की रोशनी मिलाना। बच्ची ने पहली दफ़ा महसूस किया कि उसकी ताकत का असल इम्तिहान तब है जब वो अपने दर्द को किसी और की शिफा में बदल सके। आखिर वो रात आई जब जंगल ने भी जैसे रास्ता खोल दिया। परी ने बच्ची को अपने आखिरी हिफाजती निशान दिए और जंगल की रोशनी उसके कदम के साथ चलने लगी। ब्लू पॉइजन प्रिंसेस ने पहली दफ़ा अपनी जन्मभूमि की तरफ कदम बढ़ाया। दूर कहीं किले की तरफ बादल घने हो रहे थे और हवा में वही पुरानी बदबू वापस आ रही थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वो किले तक पहुंचेगी या नहीं, बल्कि ये था कि वो वहां पहुंचकर अपने जहर को तबाही बनाएगी या शिफा। जब ब्लू पॉइजन प्रिंसेस किले के अंदर आई, हवा में पुरानी साजिश का साया अब भी मौजूद था। दीवारों पर लगा हुआ सन्नाटा, आंगन की ठंडी ज़मीन और घर के कोने कोने में बसी हुई बेचैनी उसे बता रही थी कि यहाँ सिर्फ एक बच्ची को नहीं, एक पूरी सल्तनत को जहर ने छुआ हुआ है। उसका कदम रुकता नहीं था, मगर उसके अंदर एक लर्जा सा था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर होती है। बादशाह का चेहरा ज्यादा थका हुआ था। उम्मीद उसकी आंखों में थी, लेकिन उस उम्मीद के नीचे पछतावे की गहराई भी थी। जहरीली साजिश ने सिर्फ एक जिंदगी को नहीं, एक बाप के फैसलों को भी जला दिया था। ब्लू पॉइजन प्रिंसेस ने अपने दिल के अंदर उठते हुए दर्द को महसूस किया और फिर उस दर्द को सांस की नरमी में ढाला। परी की तालीम उसके साथ चल रही थी, जैसे किसी रोशनी ने उसके सीने में घर बना लिया हो। हसद से भरी दूसरी मलिका की सूरत अब भी सख्त थी, मगर उस सख्ती के पीछे खौफ भी छुप चुका था। उसे ये अंदेशा था कि उसका झूठ अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, मगर असर सिर्फ खौफ का नहीं था, जहर का साया उस पर भी चढ़ चुका था, क्योंकि नफरत कभी किसी को बेदाग नहीं छोड़ती। जितनी बार उसने दूसरों को गिराया, उतनी ही बार उसकी रूह खुद टूटती रही। किले की फिजा में अचानक कसक सी बढ़ी। ऐसा लगा जैसे पुरानी बुराई अपनी आखिरी सांस ले रही हो। ब्लू पॉइजन प्रिंसेस के अंदर का जहर जाग उठा। उसकी सांस में वही तेजाबियत थी और उसकी आंखों के कोने पर आंसू भी तैयार थे। एक पल के लिए वही पुराना खौफ वापस आया कि अगर आंसू गिर गए तो ज़मीन जल जाएगी, अगर सांस तेज हो गई तो सब कुछ खाक बन जाएगा। मगर फिर उसने अपने दिल में एक चीज़ को छुआ, रहम। उसे अपनी माँ की नरमी की झलक याद आई, जिसका चेहरा उसने कभी पूरी तरह नहीं देखा, लेकिन जिसका एहसास उसकी रूह में था। उसे परी के हाथ याद आए जो कभी डर कर पीछे नहीं हटे। उसे जंगल की खामोश रोशनी याद आई जो जलने के बाद भी उगती रहती थी। उसने अपनी सांस को दुआ की तरह नरम किया और अपने आंसुओं को कैद नहीं, साफ किया। इस दफ़ा जो आंसू उसकी आंख से गिरा वो सिर्फ जलन का आंसू नहीं था, वो दर्द का, मगर साथ ही शिफा का आंसू था। ज़मीन पर गिरते ही नीली चमक फैली, लेकिन वो चमक आग की तरह नहीं, पानी की तरह थी। जहाँ दीवार पर स्याही सी थी, वहाँ रोशनी सी उतर आई। जहाँ हवा में जहर की तेज़ी थी, वहाँ नरमी आ गई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर छिपी हुई क़ुव्वत ने अपनी असल शक्ल दिखाई हो, तब्दीली की क़ुव्वत। बादशाह की सांस कुछ हल्का हुई। किले की फिजा ने भी एक पल के लिए सुकून लिया, और फिर वो पल आया जब साजिश का बोझ अपने आप को छुपा ना सका। जेलस मलिका के गिर्द जो साया था वो घने बादल की तरह फटने लगा। उसकी रूह पर जमा हुआ अंधेरा फिसल कर ज़मीन पर गिरने लगा, जैसे झूठ अपनी जगह पर टिक नहीं सकता। उसकी आंखों का तीखापन कमज़ोर होता गया और उसकी सख्ती को थकान ने घेर लिया। आखिर उसके अंदर की नफ़रत का बोझ उसे झुकाने लगा, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा खुद अपने हाथ से गिरना होता है। ब्लू पॉइजन प्रिंसेस ने उसकी तरफ देखा, मगर अपने दिल में न जीत का घमंड रखा, न बदले की आग। उसने सिर्फ ये समझा कि इंसान जब हसद में जलता है तो सबसे पहले खुद अपनी रूह को जला देता है। उसने अपनी क़ुव्वत को इस तरह संभाला कि वो सज़ा बनकर नहीं, सबक बनकर उतर आई। किले के अंदर नया सिलसिला शुरू हुआ। बादशाह ने अपनी गलती का बोझ अपने अंदर महसूस किया और उसी बोझ से अपने फैसलों को साफ किया। सल्तनत के लोगों ने पहली दफ़ा देखा कि जिस चीज़ को वो लानत समझते थे वो एक इम्तिहान था, और जिस बच्ची को जहर का निशान कहकर दूर फेंक दिया गया था वो अब शिफा की मिसाल बन चुकी थी।
ब्लू पॉइजन प्रिंसेस को अब अपनी पहचान किसी और के अल्फाज से नहीं चाहिए थी। उसकी पहचान उसके अमल में थी। जहर उसका हिस्सा था, मगर उसका फैसला उससे बड़ा था। वो जंगल की परी की तालीम का रोशन नतीजा थी। ताकत तब खूबसूरत बनती है जब वो किसी को गिराने के बजाय संभाले। रात को किले की छत पर सितारे चमक रहे थे। हवा में अब वो पुरानी बदबू नहीं थी। नीली रोशनी बहुत हल्की सी थी, जैसे किसी ने आसमान पर उम्मीद का नर्म सा निशान बना दिया हो। और सल्तनत के दिल में एक नया यकीन पैदा हुआ कि जो चीज़ तकलीफ से जन्म लेती है, ज़रूरी नहीं वो तबाही बने। अगर दिल साफ हो तो वही चीज़ रहमत भी बन सकती है।